हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था अदर देन कैश। ये आपका सेकंड लेक्चर अदर देन कैश का और आखिरी भी समझ लो, क्योंकि अदर देन कैश 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कोई एसेट्स खरीदा और पेमेंट कर दी। आज हम बात करेंगे अगर हम किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं। तो देखो, अगर हम किसी का पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि बिजनेस में तो उस टाइम 80% लाइबिलिटीज़ भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ दोनों ही ले रहे होंगे, एक्वायर कर रहे होंगे। तो टॉपिक है आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ परचेज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन या परचेज, टेकन बोलो चाहे परचेज बोलो, मतलब दोनों चीज़ें आ रही होंगी यहाँ पे। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आए आपके बुक में। एक जहाँ पे बोला जाएगा परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, और दूसरा परचेज कंसिडरेशन गिवन। तो बात याद है कि व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन क्या है? तो देखो, जैसे हम किसी के पास हम बिजनेस खरीदने गए, तो हमने उसे कहा कि चलो, जैसे इसका बिजनेस का चल 10 लाख रुपए में बेच देना, तो बात तय होगी ना 10 लाख रुपए में। पूरा बिजनेस ही? हाँ, तो अरे बिजनेस भी तो था, ठेला था। तो बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाय वाला भी बिजनेस ही है। तो अगर आपको बता रखा है कि आपने पूरा बिजनेस कितने अमाउंट में एक्वायर कर रखा है, जैसे 10 लाख में 15, जो भी अमाउंट अगर पेमेंट के लिए दे रखा है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन गिवन। और अगर वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपने पूरा बिजनेस कितने अमाउंट में खरीदा है, तो वो क्वेश्चन होगा परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन का। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन, और ज़्यादा चांस है अदर देन कैश से इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है। 2 वैरायटी है। एक तो आपने लास्ट देख लिया था जहाँ पे सिर्फ एसेट्स खरीदा था, पेमेंट करती थी। यहाँ पर ज़्यादा एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ भी होंगी, तो ये वाला आने के ज़्यादा चांस होते हैं। 4 नंबर का एग्जाम में आता है, तो ज़्यादा देखना। पहले हम देखेंगे अगर परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक्स लिमिटेड कंपनी है एक, और दूसरी है वाई लिमिटेड। हमने क्या किया, वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस एक्वायर किया, और उसमें हमें क्या क्या मिला। तो उसमें हमारे पास आई मशीनरी 1 लाख रुपए की, बिल्डिंग 3 लाख रुपए का, फर्नीचर 2 लाख रुपए का, क्रेडिटर 2 लाख रुपए का। और जो पेमेंट करनी है लिखा है 40% पेड बाय चेक एंड बैलेंस इशू ऑफ शेयर्स 10 each एट पार। तो लिखा कि हमने, देखो एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, कहीं ये लिखा है कि हमने पूरा बिजनेस कितने रुपए में खरीदा है? कहीं मेंशन है? बस ये बोला कि हमने एक बिजनेस खरीदा जिसमें ये एसेट्स और लाइबिलिटीज आई है, और जो पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिखा कि 40% चेक से पे कर दो, बाकी के बदले शेयर दे दो। पर कितना अमाउंट ये तो नहीं बता रखा ना। अमाउंट मेंशन होगा तो गिवन वाला होगा, तो यहाँ तो मेंशन नहीं है, तो ये क्या है आपका नॉट गिवन। तो देखो करना कैसे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। पहले एंट्री, आपने एसेट्स खरीदा, जितने भी एसेट्स से डेबिट हो जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीनरी? 1 लाख की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का। टू क्रेडिटर कितने का? 2 लाख रुपए का। और टू वाई लिमिटेड। तो देखो यहाँ पर जो पेमेंट होता है वो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं आप। बैलेंसिंग फिगर पेमेंट निकलेगा, देखो कैसे। 6 लाख रुपए का आपने एसेट्स खरीदा और 2 लाख की लाइबिलिटीज़, तो आपको देना कितना होगा उसको? 4 लाख रुपए। ठीक है, तो जब एसेट्स लाइबिलिटीज दिए होंगे, पेमेंट नहीं बताई होगी, तो क्या करोगे आप, जितना भी एसेट्स है और उसमें से जो भी लाइबिलिटीज घटा के जो बचेगा वो क्या निकलेगा? पेमेंट। यानी यहाँ पर ये निकला कि आपको वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना है? 4 लाख रुपए। अब पेमेंट करते हैं जरा। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है? 4 लाख। और आपको मैंने पेमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाना सिखाया था, याद होगा आपको। अमाउंट ड्यू टू वाई लिमिटेड, कितना पैसा देना वाई लिमिटेड को? 4 लाख। पेमेंट कैसे कर दो? लिखा 40% चेक से कर रहे हैं। ये पूरा पुराना ही होगा जैसा आपने पहले करा, पेड बाय चेक
चेक से कितनी पेमेंट करी हमने? 40%। 40% का मतलब हो गया 1,60,000। तो बच कितना गया? 2,40,000 बच गया। यहाँ तक परेशानी? अब क्या हुआ, उसके बदले हम 10 रुपये वाला शेयर दे रहे हैं पार पे, 10 रुपये वाला शेयर पार पे। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है कितना है? 10। प्रीमियम तो है नहीं, तो इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो गया इशू प्राइस। अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर इशू। तो 2,40,000 रुपये देने हैं और एक शेयर मैं 10 के रेट से दे रहा हूँ, यानी 24,000 शेयर आ गया। ये ठीक है पॉइंट? ये वही पुराना जो आपने पहले पढ़ा है, वर्किंग नोट। तो वाई लिमिटेड को आपने ऐसे पेमेंट की, इसमें कोई दिक्कत इस वर्किंग नोट में? अब आपको 4 लाख देने, तो आपने पेमेंट कैसे किया? तो टू बैंक से कितनी पेमेंट कर दिया आपने? 1,60,000। और क्या दिया? शेयर दिया, 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए? तो 24,000 शेयर दिए और एक शेयर 10 रुपये का है, 2,40,000 का। बस खत्म। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सेकंड एंट्री पहले जैसी लग रही होगी आपको। बस पहले में क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ है। तो आपको क्या करना है? एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटा देना है, जो बचेगा वो आपकी क्या निकल जाएगी? पेमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? यह है आपका परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन। एक गिवन देख लेते हैं कि गिवन में कैसे होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 गिवन वाले का। ये जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी है एक, दूसरी आपकी वाई लिमिटेड। इससे बिजनेस खरीदा पूरा, और बिजनेस में जो आया मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, डेटर 2 लाख और क्रेडिटर 2 लाख। और जो पेमेंट के लिए लिखा है, तो लिखा है अमाउंट ड्यू टू वाई लिमिटेड, ड्यू टू वाई लिमिटेड 4 लाख रुपए देने हैं। और कैसे देने हैं वो भी लिखा हुआ है। 40% पेड बाय चेक एंड बैलेंस इशू ऑफ शेयर्स 10 each at 20% प्रीमियम। देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा ही लग रहा है बिल्कुल, बस यहाँ पे एक लाइन ही एक्स्ट्रा है कि पेमेंट कितनी करनी है? 4 लाख। ये पिछले में पेमेंट लिखा हुआ नहीं था, ठीक है ना? और यहाँ पे पेमेंट बता रखा है कितना पेमेंट? 4 लाख। अब ये पेमेंट जब दिया होगा तो इससे कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो देखो क्या डिफरेंस आएगा इससे। तो पहले एंट्री तो ये होती है, आपने मैंने बताया था आपको, जितने भी एसेट से डेबिट कर लेना है ना, इसका सॉल्यूशन है। जितने भी एसेट्स, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने की? 1 लाख की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। डेटर अकाउंट डेबिट कितना है? 2 लाख रुपए। टू क्रेडिटर 2 लाख। और वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है ये भी बता रखा है आपको? 4 लाख। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जब आपको पेमेंट दिया होगा, पिछले में क्या था? पेमेंट आपने निकाला था, यहाँ पेमेंट दिया। देखो पेमेंट देने के बाद देखो दोनों साइड इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या? इक्वल नहीं होगा। तो जब आपको पेमेंट दी होगी तो दोनों साइड इक्वल नहीं होगी, बैलेंस बचेगा। हो सकता है बैलेंस क्रेडिट में बचे, हो सकता है डेबिट में बचे। यहाँ तो क्रेडिट में बच रहा है, तो क्रेडिट में बचेगा तो निकलेगा ये कैपिटल रिजर्व। क्या निकलेगा? कितना आ गया? 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया। हो सकता था डेबिट में बचता, तो अगर डेबिट में बचता तो डेबिट में निकलता गुडविल। तो जब आपको परचेज, बस इतना ही चेंज है कि अगर आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो उस केस में आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ठीक है, बस यही चेंज है पहले एंट्री में। दूसरी एंट्री वैसी होगी। अब आपको वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है? 4 लाख की पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कैसे है? तो लिखा 40% चेक से कर रहे हो, बाकी के बदले 10 वाला शेयर दे रहे हो 20% प्रीमियम पे। वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू, वर्किंग नोट है ये आपका, ड्यू टू वाई लिमिटेड कितनी पेमेंट करनी है आपको? 4 लाख। पेड बाय चेक, चेक से कितनी पेमेंट करी आपने? 1,60,000। बच कितना गया? 2,40,000।
फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, और आप कर रहे हो प्रीमियम पे 20% के, तो 2 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो इशू प्राइस कितना आ गया आपका, ये ठीक है 10 का शेयर था 20% यानी 2 रुपये प्रीमियम, उसका 20% 12 रुपये का एक शेयर, यानी एक शेयर आप 12 के रेट से दे रहे हो। हाँ नंबर ऑफ शेयर इशू निकाल लेंगे अब, हाँ बिल्कुल 20,000 आ जाएगा, 2,40,000 रुपये देने हैं और एक शेयर 12 के रेट से 20,000 शेयर आ गया। तो आपको पता चल गया कि आपने 1,40,000 रुपये 1,60,000 कैश दिया, बाकी 20,000 शेयर दिए। अब इसको यहाँ दिखा देते हैं। टू क्या बैंक, तो चेक से कितने पेमेंट करी आपने 1,60, बाकी दिए शेयर कैपिटल, कितने शेयर दिए थे आपने 20,000, और एक शेयर का जो एक्चुअल प्राइस है वो 10 रुपये है, तो 2 लाख पर आपने दिए हैं प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर पे 2 रुपये का प्रीमियम, 40,000 रुपये का प्रीमियम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक होगा आपका परचेज कंसिडरेशन गिवन, जो ऑनलाइन एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 2 तरह के होंगे, एक परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, एक गिवन। नॉट गिवन में क्या होगा कि बैलेंस निकलेगा कितनी आपको पेमेंट करनी है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया था, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर गिवन होगा, पेमेंट गिवन होगा इसमें, तो उस केस में क्या होगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। अभी आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा, गिवन है, जैसे गिवन है नॉट गिवन, जैसे 32 देखो क्वेश्चन, बताओ पढ़ के गिवन है नॉट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर कितना है, हाँ 32, पुरानी बुक में नहीं होगा वो शायद, उसकी जगह कोई और दूसरा आगे होंगे 35 के बाद। 32 नंबर बताओ गिवन है नॉट गिवन है, गिवन है बता रखे सीधे सीधे है ना। 32 नंबर देखो पढ़ के, देखा ना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन होगा, ये पुरानी बुक में है, ये रहा क्वेश्चन देखो, श्योर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम राय ब्रदर्स, श्योर लिमिटेड, तुम्हारे पुरानी नई बुक में नाम तो बता क्या 41 है देखो। तो बताओ वो परचेज कंसिडरेशन गिवन है नॉट गिवन है, पढ़ के देखो ढंग से। सबसे पहले लाइन ये तो लिखी है कि रनिंग बिजनेस कितने में खरीदा 15 लाख रुपए में, तो गिवन है ना। तो जहाँ ऐसे पता चलेगा आपको गिवन वाले, और आपकी बुक में तो 3-4 क्वेश्चन सब गिवन वाले ही है। ठीक है, तो आपको देखना है, पढ़ना है, जहाँ लिखा हुआ कि पेमेंट बताइए तो गिवन, नहीं बताइए तो नॉट गिवन। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे लिख लो, उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन करते हैं। या अदर देन कैश का टॉपिक इतना ही है। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देता हूँ। चलो ये पहले कर लो, अगली क्लास में देख लेंगे ना। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।